हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट हाउ डज अ कार्डियक साइकिल वर्क। अब कार्डियक साइकिल पूरा काम कैसे करती है, क्या उसमें इवेंट्स होते हैं एंड किस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। सो लेट्स गेट इनटू द लेक्चर। सो कार्डियक साइकिल, पहले हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल को अगर डिफाइन करें तो कैसे करेंगे। कार्डियक का मतलब क्या होता है, हार्ट। ठीक है, कोई भी हार्ट रिलेटेड टर्म है हम उसको कार्डियक बोल देते हैं। ठीक है, सो कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। अब हार्ट में साइकिल कैसे चलती है, सो कार्डियक साइकिल को हम बोल देते हैं कि किस सीक्वेंस में सारे इवेंट्स हो रहे हैं जब भी हार्ट बीट करता है। हार्ट का मेन काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। ठीक है, सो वो ब्लड को पंप करता है। अब ब्लड को पंप करने के लिए भी एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चाहिए होता है, तो किस सीक्वेंस में वो इवेंट्स होते हैं वो कौन डिटरमाइन करता है, कार्डियक साइकिल डिटरमाइन करती है। उन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम बोल देते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, सो पहले हम हार्ट की वर्किंग देखते हैं, हार्ट का जो है वो डायग्राम चेक करते हैं। सो हार्ट किस तरीके से होते हैं, उसमें दो ऑरिकल्स होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, और उनको एट्रियम्स भी बोलते हैं। एंड दो वेंट्रिकल होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। साथ में जो इसमें जो ब्लड लेके आती हैं, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है, इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा जो है वो अपर बॉडी से ब्लड लेके आती है एंड इंफीरियर वेना कावा जो है वो कहाँ से, लोअर बॉडी से ब्लड जो है वो लेके आती है। एंड देन क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं। ठीक है, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स होते हैं, मींस जो ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं, वो एक होता है ट्राइकस्पिड वॉल, जो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वॉल। एंड साथ में जो हमारे आर्टरीज के बीच में वॉल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमारे एक पल्मोनरी वाल्व होता है एंड एक आयोटिक वॉल्व होता है। ठीक है, देन हमारी आर्टरीज कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स एंड देन अयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर है। अब इसमें ब्लड जो है वो फ्लो कैसे करता है, जो ब्लड है वो कहाँ से, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा ब्लड लेके आते हैं। देन वो राइट ऑरिकल में जाता है, राइट ऑरिकल से फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से देन वो पल्मोनरी आर्टरी उसको कहाँ लेके जाती है, लंग्स पे लेके जाती है फॉर प्योरिफिकेशन। एंड लंग से प्योरीफाई होके पल्मोनरी वेन उसको कहाँ पे लेके आती है, इनटू द लेफ्ट एट्रियम। एंड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटिक वाल्व से अयोटा में, एंड अयोटा से देन पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो पंप हो जाता है। सो इस तरीके से जो है वो ब्लड पूरी बॉडी में, पूरे हार्ट में जो है वो फ्लो करता है। अब फ्लो करने के लिए भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लाइक वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। सो वो सारे इवेंट्स हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है डायस्टोल। जब भी हम डायस्टोल बोलते हैं, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, डायस्टोल का मतलब है कि रिलैक्स हो रहा है एंड सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं, हार्ट क्या कोई भी पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सो डायस्टोल इज फॉर रिलैक्सेशन, सिस्टोल इज फॉर कॉन्ट्रैक्शन। अब डायस्टोल क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या है, डायस्टोल मींस यहाँ पर क्या है, जितने भी हार्ट चैम्बर्स हैं, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स क्या है यहाँ पर रिलैक्स स्टेट में है। अब जब वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ब्लड फिलअप हो रहा है कहां पर, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में कहां से हो रहा है, फ्रॉम इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। एंड लेफ्ट ऑरिकल में कहां से हो रहा है, जो पल्मोनरी वेन जो है, जो ब्लड जो है वो प्योरीफाई करके जो है वो लेके आई है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है वो ब्लड जो है वो अभी फिल हो रहा है ऑरिकल्स में एंड इसको हम बोलते हैं डायस्टोल। उसके बाद क्या आता है हमारा, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल मींस यहाँ पे क्या है, ऑरिकल्स, एट्रियल हम ऑरिकल्स को बोलेंगे, सिस्टोल मींस क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो मिट्रल वाल्व है, ठीक है, जो बाइकस्पिड वाल्व है उसको हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं एंड थ्री वे वाल्व मींस ट्राइकस्पिड वाल्व। ये कहाँ पर है, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स के बीच में। मिट्रल वाल्व जो है वो किस साइड होता है हमारा, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, एंड ये वाला राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में है। ठीक है, सो ये वॉल्स ओपन हो जाते हैं एंड ये जब वॉल्स ओपन हो जाएंगे तो ऑरिकल से ब्लड जो है वो कहाँ पे पोर होता है, वेंट्रिकल्स में पोर होता है। सो याद रखना कि जब भी ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल्स में ब्लड जो है वो पोर हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या है, मींस हमारे वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये जो वॉल्स होते हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स, वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। वॉल्स का मेन काम क्या होता है कि वो ब्लड जो है वो वापस से पंप बैक ना हो जाए टू द, या फिर वापस जो वो प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, सिंपल भाषा में। ठीक है, अब ये क्लोज हो जाएंगे एंड ओपन कौन से हो जाते हैं, जो पल्मोनरी वॉल्स हैं। एक तो पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है, जो क्या करता है, जो पल्मोनरी आर्टरी जो है लंग्स तक ब्लड जो लेके जाती है। एंड साथ में हमारा जो है अयोटिक वॉल्व, ठीक है, जो कहाँ से, जो लेफ्ट
हमारा वेंट्रिकल है उससे अयोटा तक जो ब्लड लेके जाता है, ठीक है। सो ये दोनों वॉल्स ओपन हो जाएंगे एंड वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो इनमें जो है वो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर आता है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड इस तरीके से ये जो साइकिल है वो जो है वो चलती रहती है। अब ये जो साइकिल जब चलती है तो क्या होता है, जो हमारा एट्रियल सबसे पहले आता है, जो एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल मींस दोनों ही क्या है, दोनों ही चैम्बर जो हार्ट के सारे चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स्ड हैं, ऑरिकल्स में ब्लड अभी क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, ब्लड एंटर कर रहा है, वॉल्स क्या है, ओपन है। तो ये जो साइकिल ये जो रहता है इवेंट वो रहता है 0.4 सेकंड के लिए, ठीक है। दिस इज क्या है, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। ये एट्रियल और वेंट्रिकुलर क्या है, डायस्टोल है। यहाँ पर क्या है, हमारे सारे जो वॉल्स हैं वो क्या है, रिलैक्स्ड हैं। अब यहाँ वॉल्स सॉरी जितने भी चेम्बर्स हैं वो रिलैक्स्ड हैं। नेक्स्ट क्या आता है, एट्रियल सिस्टोल। अब एट्रियल सिस्टोल जब हमने बात की थी, एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, हमारे वेंट्रिकल्स फिलअप होते हैं। तो जो वेंट्रिकल्स फिलअप होते हैं वो इवेंट रहता है 0.1 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हमारा जो ब्लड है वो कहाँ पे जाता है, जो हमारी आर्टरीज हैं, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोर्टिक आर्टरी में जो है वो पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोर्टिक, इसमें जो है वो क्या जाता है, ब्लड जो है वो जाता है। तब वो जो ये रहती है वो 0.3 सेकंड के लिए रहता है। सो ये पूरी की पूरी जो कार्डियक साइकिल है वो टोटल मिल के बन जाती है 0.8 सेकंड्स के लिए। सो कार्डियक साइकिल का टाइम कितना होता है, 0.8 सेकंड्स। 0.8 सेकंड्स में क्या है, हमारा पूरा जो ब्लड है वो हार्ट में क्या है, फ्लो करता है, ये सारे इवेंट्स उसमें होते हैं। सो आर्टेरियल सिस्टोल कितना रहता है, 0.1 सेकंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड्स, आर्टेरियल डायस्टोल, ठीक है, 0.7 सेकंड्स के लिए रहते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड्स के लिए। अब ये जो आर्टेरियल डायस्टोल है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, ठीक है, अभी आपने नोट करना है, एक यहाँ पे क्या है, एक तो यहाँ पे हो रहा है 0.4 सेकंड्स का, ठीक है। अगर हम आर्टेरियल डायस्टोल को पहले लें, 0.4 सेकंड्स यहाँ पे है एंड उसके बाद यहाँ पर भी क्या है, एट्रियम क्या है, वो डायस्टोल रह रहा है। तो 0.3 सेकंड्स के लिए क्या है, यहाँ पे हो रहा है। तो वो टोटल आर्टरीज कब तक जो है वो रिलैक्स स्टेट में रहती है, 0.7 सेकंड्स में। उसी तरीके से अगर हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल लेके देखें तो क्या है, यहाँ पर 0.4 सेकंड्स यहाँ पर है एंड साथ में यहाँ पर भी डायस्टोल है। सो 0.1 सेकंड्स ये है, तो प्लस 0.1 सेकंड, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 0.5 सेकंड्स। सो इस तरीके से कैलकुलेशन जो है वो की गई है, ठीक है। बट वैसे सीक्वेंस अगर याद रखना है कि जब दोनों वेंट्रिकल्स एंड ऑरिकल्स रिलैक्स्ड हैं वो 0.4 सेकंड्स के लिए, उसके बाद ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 0.1 सेकंड्स के लिए एंड देन उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 0.3 सेकंड्स के लिए। तो इस तरीके से एक पूरी कार्डियक साइकिल जो है वो चलती है, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर एंड आई होप आपको कार्डियक साइकिल समझ में आ गई होगी। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट आप कवर करना चाहते हैं, आप वो कमेंट में बता सकते हैं एंड और कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।